हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। मुसीबत के बाद कुछ बड़ा होता है। मरकुस 4 की 38 में लिखा है, पर वह आप पिछले बाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? मेरे प्रियो, हमें कई बार बाइबल पढ़ते वक्त ये भी देखना है कि इस अध्याय के आगे और पीछे वाले अध्याय में क्या लिखा है, यानी कि ये घटना कैसे और क्यों शुरू हुई और इस घटना के बाद क्या हुआ। क्योंकि हम मरकुस 4 अध्याय को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह और थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। तो ये एक घटना हुई। हम सबको लगता है कि मौसम खराब हो गया। इस कारण आंधी आई और चेले डर गए और यीशु मसीह नाव में पीछे सो रहे थे। चेलों ने कहा, प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं, हम नाश हो रहे हैं। तब यीशु मसीह ने उठकर आंधी को डांटा और आंधी थम गई और पानी को शांत रहने के लिए बोला, तो पानी भी शांत हो गया। लेकिन प्रियो, इसका कारण ये नहीं था, क्योंकि जब हम मरकुस 5 अध्याय को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, जब प्रभु यीशु इस घटना के बाद, यानी आंधी खत्म होने के बाद, जहाँ वे जाना चाहते थे, वहाँ उनके पहुँचते ही एक व्यक्ति पत्थरों को लेकर अपने आप को घायल करता हुआ, चिल्लाता हुआ कब्रों से निकला। जब वह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा किया। फिर जब वह चंगा होकर अपने घर गया, तो पूरे शहर ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। इसी तरह मेरे प्रियो, जब शैतान आपकी ज़िंदगी में उधार को देखता है, तो वह आपकी ज़िंदगी में तूफान को लेकर आने की कोशिश करता है। आपको पता नहीं होता कि कल आपकी ज़िंदगी में क्या होगा। जब इस चर्च में 50 लोग थे, तब किसी ने मेरा गोदाम जला दिया था, जहाँ से मैं हर रोज 50,000 से लेकर 1 लाख रुपया कमाता था, जो बिजनेस परमेश्वर ने मुझे दिया था। तो ये एक घटना हुई। और क्या हुआ? शैतान ने मुझे कहा, तेरे पास एक बिजनेस की गवाही, एक नशे की गवाही थी। बिजनेस की गवाही मैंने ख़त्म कर दी। अब देखता हूँ कि तू क्या करेगा। तू बड़ी गवाही देता था कि परमेश्वर ने मेरा बिजनेस आशीषित किया है। अब देखने में वह तूफान लग रहा था कि मेरा लाखों का बिजनेस खत्म हो चुका था। लेकिन एक अजीब सी शांति मेरे अंदर थी, क्योंकि परमेश्वर मेरे संग थे। उस घटना के बाद लोग मुझे आकर बोलते थे, पास्टर जी, बहुत बुरा हुआ, चलो कोई नहीं। तब मैं उनको बोलता था कि वचन में लिखा है, मसीह में सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है, जो मसीह यीशु से प्यार करते हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। प्रियो, मैं वचन को स्मरण करते हुए परमेश्वर में बना रहा, और उस साल कलीसिया 500 हो गई। फिर अगले साल कलीसिया 2500 हो गई। फिर उसके अगले साल और बढ़ती गई, और आज हर सप्ताह 3.5 लाख कलीसिया आती है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप मसीह में हैं और हर रोज़ प्रार्थना करते हैं और आपके जीवन में कोई पाप नहीं है, तो जब आपके जीवन में कोई बड़ी मुसीबत प्रवेश कर रही है, तो उसको मुसीबत की तरह ना देखें, क्योंकि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। आमीन। आइए हम मिलकर अंगीकार करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं अंगीकार करती हूँ कि अपने जीवन में आने वाली मुसीबत से ना डरूंगी, बल्कि अपना जीवन आपके वचनों पर खड़ा करूंगी, ताकि मैं बड़ी आशीष पा सकूं। आप मुझ पर अनुग्रह कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन।